बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। आज आप देख रहे हैं हम पूरे दोस्त बैठे हैं, सबका तारुफ भी कराता हूं, लेकिन आज हम ये टॉक शोज कर रहे हैं कानूनी टीवी चैनल में और हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं आज। और आज हम करंट सूरत हाल पे ही बात करेंगे। तो मेरे बिल्कुल साथ जो बैठे हैं आप जाने पहचाने हैं, शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब हैं, माशाल्लाह कानूनी टीवी के भी बड़े माहिर हैं, हमारे जस्टिस पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। सैयद मंजूर गिलानी साहब, आप अक्सर आप जाने पहचाने हैं, कानूनी टीवी चैनल वाले देखते हैं, बहुत जीरक और सीजनड सियासतदान है, इस्तिकलाल पार्टी के भी सदर हैं। और इनके साथ ही बैठे हैं सलीम चीची साहब, वसीम चीची साहब, ये हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं और पॉलिटिक्स का इनको बहुत शौक है। तो और साथ ही ये मैडम भी बैठी हैं, जनाब फरख चौधरी साहबा, ये एंकर भी हैं और मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। ठीक है सर, टाइम से ही भी नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा। तो बात शुरू करते हैं, सीनियर सर से शुरू करते हैं, गिलानी साहब से। सर ये 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 8। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि 8 में इमरान खान का धड़न तख्ता हुआ जी, और ये फिर 2.5 साल के बाद हुए हैं। इसमें कानून क्या कहता है और क्या इससे एक हवा का और लहर का पता लग रहा है आपको आइंदा का? मलिक साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आज भी हमें अपने टीवी चैनल पे गुफ्तगू के लिए बुलाया है। बात ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, ठीक जैसा कि आपने कहा कि हवा का पता चलता है, अवाम का जो रुझान होता है अमूमी तौर पर इसी का इजहार किया जाता है। क्योंकि जब पीटीआई इक़्तिदार में आई, जो उस वक़्त हालात थे, अब इनकी हुकूमत को 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, बल्कि 1 हफ्ता इसके ज़्यादा हो गया। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का कचूमर निकाल दिया। सच्ची बात है, लोग इनसे बड़े तंग हैं और इनका एक ही काम है कि ये जो काम भी हो कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने ये किया। भाई उन्होंने जो किया आपने तनकीद की, आपने उनको जो भी कहा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो आपका बयानिया था आपके गले वही पड़ रहा है जो इमरान खान खुद कहते थे, अब वही बातें उनको कही जा रही हैं। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम को सियासी फलसफे से ताल्लुक होता है और बड़ा गहरा ताल्लुक होता है लोगों का। आमतौर पर यह कहा जाता है कि नहीं, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। भाई जमाना बहुत आगे चला गया। हम जब से हम पॉलिटिक्स में हैं, हमें पता है कि हर दुकान पर, हर चौक में रेडी वाला है, थड़े पे बैठे हुए लोग हैं, वो भी सियासत को डिस्कस करते थे। तो भाई अब तो उससे 55 साल गुजर गए हैं हमारे जमाने को। आज जो मीडिया का दौर है, तो इसलिए लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। पहले अगर थोड़ा टाइम भी गुजरता था तो पता चल जाता है। अब इनकी हुकूमत पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में। चलो जी, बड़ा अच्छा आपने जो एक नुक्ता आखिरी बताया है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें मौजूदा हुकूमत पर 100% अदम एतमाद का इजहार किया है। तो शेख साहब आप बताएं, पीर साहब बता रहे थे महंगाई के हवाले से भी और सारा, तो क्या इन इलेक्शन से, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, हम कोई 18 वाले इलेक्शंस का थोड़ा हमें पता लगता है कि क्या सिनेरियो था उस वक्त सर जो लाया गया इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुंसिफ साहब, आपने आज फिर मौका दिया कि इस शख्स के ऊपर दोबारा से कोई मैं ऐसा तबसरा करूं जो आवाम भी सुनना चाह रही है। और हकीकत आपके तबसरे बड़े जानदार होते हैं। हकीकत बताता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ। माशाल्लाह मेरे सीनियर हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, मैं इन्हीं को ही आगे बढ़ाऊंगा। सर देखें, 2018 के अंदर जो कहा जाता है कि खलाई मखलूक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और आप
आप देख लें कि जैसे ही उनका हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ इसकी बैग से, तो रिजल्ट आपके सामने आठों। ठीक है सर। दूसरी बात जो यहाँ पर बताने वाली वो ये है कि सर पहले एक इसका बुखार था, चंद हल्कों में, ये जो हनीमून का पीरियड होता है जिसे आप सर बिल्कुल हनीमून का पीरियड भी कह लें, और दूसरा ये कि अवाम के ऊपर भी ना थोड़ा सा इसकी तब्दीली का बुखार था। और अब वो बुखार उतर चुका है इसके झूठे वादों की वजह से, इसकी नाकाम गवर्नमेंट की वजह से, इसकी जो टीम है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि मुल्क का जो हाल इस वक्त हो चुका है। महंगाई से अवाम अपने घर का बजट तबाह कर चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी शख्स से आप पूछ के देख लें कि भाई तुझे पुराना पाकिस्तान चाहिए जो 2.5 साल पहले वाला था, या ये वाला नया पाकिस्तान चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हम जाके देखें तो कोई बेहतरी आई हो। वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, करप्शन बढ़ गई है, इंटरनेशनल मीडिया इस पे चीख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आने की बजाय पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो सर आप इलेक्शन की सूरत देख लें, अवाम ने बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया इस गवर्नमेंट को और बता दिया है कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आपकी पॉलिसियां जो थी उनसे आपने यू टर्न ले लिया है, और अगर आइंदा भी 2.5 साल सर अगर इसी तरह ही चलते रहे तो यकीन करें इररिपेयरेबल लॉस होगा, खुदा ना खास्ता। मैं तो सर देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कोई मोहसिन इस मुल्क में वाकई मोहसिन आए जो इस मुल्क को बचा ले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की हैं जी शेख साहब ने। और अब हम बात करते हैं जनाब वसीम टीटी साहब से, सीनियर एडवोकेट है। टीटी साहब, ये जो इमरान खान ने, तो आज मुझे एक मैसेज मिला है इमरान खान का ट्विटर पे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को हमने कंट्रोल कर लिया है, और मैं अब अपनी टीम को शाबाश देता हूँ, उनको कहता हूँ इसको इसी कंट्रोल में रखो। हकीकत क्या है जरा आप बताएं। मेरा थोड़ा सा ना व्यूज जो है मेरे मुख्तलिफ हैं। कुछ ये है कि 2018 से पहले मैंने ये बात कही थी कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इमरान खान है, ये तब्दीली के नाम पे कौम को गुमराह कर रहा है। अच्छा, बुनियादी बात मैंने ये कही थी, और वक्त के एक लम्हे के लिए भी हमने इसके विजन को और इसके मजाज को मैंने यानी तस्लीम नहीं किया, इसलिए कि मैं बुनियादी तौर पर थोड़ा सा अरस्तों को और अफलातून को पढ़ने वाला आदमी हूँ, और पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उसका मुझे कुछ मुताला है। ये आदमी जो है, ये इसके पास कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल नर्सरी इसकी नहीं है। बुनियादी तौर पर ये एक ट्रेजेडी समझिए इस पर्सनालिटी इमरान खान के हवाले से। अब जो हमारी सियासत जो आ रही है 73-72 साल से जो सियासत आ रही है, अवाम जो है अपना फैसला जो करते हैं वो बड़ा अच्छा फैसला करते हैं। उन्होंने हमेशा अच्छा फैसला किया और हर दौर में किया। क्यों? उनको इन फैसलों की जरूरत हुआ करती है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि अभी मेरे दोस्त ने बात कही कि अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में, मैं कहता हूं कि अवाम के पास अब कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बने पॉलिटिकल जो लीडर है हमारे कौमी, उसका फुकदान पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए 2018 में इन्हीं मुस्लिम लीग ने उनको कैसे शिकस्त हुई, हालांकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए, अगर से उनको चेंज करने का कोई और भी मामला है, लेकिन अवाम जो है, अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को तब्दीली के नाम पर, और बहुत ज्यादा उम्मीदें अवाम की ने इससे वाबस्ता कर ली, और जब उम्मीदों पे पानी फेर गया। बस ठीक है, ये बात हो गई। एक छोटी बात, अब अवाम जो है इस ज़िमनी इलेक्शन में अवाम अपने वापस जा रहे हैं, अपने वापस ऑप्शन पे जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बात बता दी, आपकी बात वाज़ेह हो गई कि जनाब इमरान के ऊपर एतमाद और एतबार किया गया था जी, न एतमाद पूरा हुआ है न एतबार। बहुत खूब। तो आए जी मैडम फरक चौधरी साहब, ये कानूनी टीवी की एंकर भी हैं और माशाल्लाह होस्ट भी हैं, और आज मेहमान भी बनी हुई हैं, तो इनसे हमें चाय भी पीनी है, आपको पता ही। आप ये बताएं, आपको डस्का के हवाले से आप वोट डालने गई थी खुसूसी तौर पे, आपने वहां पे क्या माहौल देखा है
क्योंकि वहाँ पे बड़े ख़तरनाक सूरत हाल भी रही है, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं, और असल थोड़ी सी आप डस्का की हमें सूरत हाल बता सकती हैं? बिल्कुल सर। डस्का की जो सिचुएशन थी ना, वो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अच्छा। ठीक है, सरेआम फायरिंग, गुंडागर्दी, और सर इससे मतलब के ऑफिसर गायब हो गए पूरे रात, पता ही नहीं वो किधर हैं। सुबह 6 बजे मिले हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल 20 तो ऑफिसर। अब सर पता नहीं, वो फरदौस आशिकवान साहबा कहती हैं कि धुंध की वजह से वो ना गुम हो गए थे। सर धुंध की वजह से वो मोबाइल भी उनके बंद हो गए थे। ये हैरानगी वाली बात है ना। हाँ, इसके ऊपर दो अब पता नहीं वो डस्का गुम हो गया था कि या फिर वो वाले बक्से गुम हो गए थे वोटिंग वाले, पता नहीं। बहरहाल सारे आम धांधली हुई है। अच्छा, आपने वोट डाला है, जब वहाँ कोई उसके हालात क्या थे? वहाँ आपको कौन सी पार्टी के लोग ज्यादा नजर आए? सर ज्यादा लोग आपके हल्के में, खवातीन वाले हल्के में? बिल्कुल सर, ज्यादा लोग थे मुस्लिम लीग नून के थे। बिल्कुल। तो कोई जो पोलिंग में रुकावट हुई है? तो रुकावट ही थी, सारा दिन रुकावट ही रही। रुकावट रही है, उनको अंदाजा हो गया था कि ये नून के है तो रुकावट वगैरह हुई है। ठीक है, तो ये जनाब मैडम साहब ने भी बात कर दी है, मैं बात की कंक्लूजन करता हूँ। आज इत्तेफाक से ना मैं बैंक में गया था, तो वहाँ के बैंक के ऑफिसर से और मैनेजर से मैंने बात की है। मैंने कहा इमरान खान रोज हमें मैसेज करता है कि मेरे रिकॉर्ड रेमिटेंस आ रहे हैं जी, बाहर से लोग रिकॉर्ड पैसे भेज रहे हैं। तो जबकि आज मैंने डॉलर की कीमत पता की तो 160 रुपए, पाउंड की मैंने पता की तो 223 रुपए, ठीक है जी, और इसी तरह रियाल, हर चीज की बढ़ी हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि ये जी पैसे फिर वो राहिर बाहर से फॉरेन करेंसी आती है, तो जब फॉरेन करेंसी आती है तो हमारा अच्छा रुपया मुस्तहकम होना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, उन्होंने कहा जी इमरान खान के ये जो ट्वीट आते हैं कि रिकॉर्ड इनकम हो रही है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है, झूठ है। और सर ये इमरान खान, ये मेरे जाती मोबाइल पे इमरान खान के ट्वीट आते हैं। 2 ये ट्वीट आए थे, एक महंगाई का जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी महंगाई हमने काबू कर ली है, वो भी झूठ है। और रेमिटेंस, उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में नौकरियों का मसला पड़ा हुआ है, लोगों को सिर्फ अपने खाने के, बड़े बड़े अमेरिका, बरतानिया और इन जो ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े अच्छे मुल्क है, वहां भी लोगों की नौकरियां 10 में से 9 चली गई हुई हैं। तो इस सूरत में पैसे कैसे ज्यादा आ सकते हैं? तो ये सारे झूठ है। तो हमें कितने अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो हमारा वजीर आजम है वो यू टर्न का माहिर है, और झूठ है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें एक लाइन में और ऐड करता चलूं, माशाल्लाह आपके कानूनी टीवी के देखने वाले ये भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी वो सऊदी अरब, यूएई, ये गल्फ वाले कंट्रीज में रहते हैं। आपको भी पता है कि पिछले तकरीबन 1 साल से वहाँ पर लोग जॉबलेस हो गए हैं, वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वहाँ से लोग ज्यादा पैसे भिजवा रहे हैं जब जॉब ही नहीं है? तो किस तरह वो पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं? ये इस चीज पे हम ये कसौटी हम बना लेते हैं कि जो इसने आते साथ कहा था कि मुझे $1000 हर शख्स भिजवाए डैम की मद में, तो जरा वो जो अकाउंट है जिसमें उन्होंने $1000 मंगवाए थे वो बताएं कितने हुए वहां पे, और जो मंगवा रहे थे वो लोग अब कहाँ हैं जी? ठीक है ना जी, उसका हिसाब भी तो दे ना जी, हर एक से ये हिसाब मांग रहे, जरा ये भी रसीदें दे। और देखें इंटरनेशनल इदारों की आप देख लें, इदारा शुमारियात की देख लें, 5.8 से हमारी मईशत नीचे जाते जाते 0.4 पे चली गई है। ये इंटरनेशनल इदारों की है, कोई मेरी या मैडम की या आपकी नहीं है। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान जो है, ना सिर्फ ये कि कोई उसका कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, बल्कि झूठे अदाद शुमार भी कौम को दे के तो मीठी नींद सुला रहे कौम को ये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये कानूनी टीवी चैनल का ये आज का टॉक शो पसंद आया होगा। मैं मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप भी काइंडली फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा। ऐसे टॉक शोज आइंदा हम चलाएं या आपको इसके बारे में आपने फीडबैक देनी है। थैंक यू जी, खुदा। थैंक यू, अल्लाह।